नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि इस बाल्टी में कैसे इंद्रदेव का डायरेक्ट आशीर्वाद आ रहा है। पीएम नरेंद्र को डायरेक्ट इंद्रदेव आशीर्वाद भेज रहे हैं। हो सकता है बीजेपी के नेता आजकल ऐसा लॉजिक भी दे सकते हैं, क्योंकि कई नेता तो बोल सकते हैं कि पीएम मोदी देवों की भी देवता हैं। तो ऐसे में कोई अचरज की बात नहीं कि संसद भवन के टपकने पर, संसद भवन में पानी चूने पर बीजेपी के नेता ऐसा लॉजिक भी दे सकते हैं। लेकिन विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि 1200 करोड़ से देश की संसद बनी थी और उसका एक बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि छत टपक रही है। बताइए, ऐसा तो दशकों पुरानी बिल्डिंग में भी नहीं होता, पुरानी संसद भवन में भी नहीं होता। और इसे लेकर अखिलेश यादव क्या कटाक्ष करते हैं, इस नई संसद से अच्छी तो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों न फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर कुछ और होता है। तो ये अखिलेश यादव कटाक्ष करे। क्यों कटाक्ष किया जा रहा है? दोस्तों, बारिश के बाद ये बाल्टी रखी हुई है। आम आदमी अपने घर में ऐसे जुगाड़ करता है, लेकिन 1200 करोड़ रुपए लगे हैं, देश की जनता के टैक्स का पैसा लगा है। पीएम मोदी ने कहा था कि यह संसद भवन आधुनिक भारत की तस्वीर है, आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर है। लेकिन दोस्तों, ये कैसा आधुनिक निर्माण है जो बारिश में ऐसा हाल हो जाता है कि संसद भवन में बाल्टी रखनी पड़ती है। और ये देखिए कैसे ऊपर से पानी आ रहा है, जरा वीडियो देखिए आप। ये नीचे बाल्टी है, ऊपर छत से आप देखिए चारों तरफ पानी बिखरा हुआ। ये देखिए आप छत से देखो पानी कैसे थोड़ा सा झरना टाइप आ रहा है। और ये देखिए बाल्टी में गिर रहा है, कुछ बाहर गिर रहा है। थोड़ा सा बड़ा टब टाइप रखना चाहिए, तब जाके पूरा पानी आ पाता। बाल्टी रखने वाला भी शायद बालक बुद्धि है। पीएम मोदी उसको बालक बुद्धि बोल सकते हैं कि भैया पूरा टब रखना चाहिए था, ऐसे बेइज्जत मत कराओ। ये छोटी छोटी बाल्टी पीएम मोदी बोलते कि छोटा, तो पीएम मोदी सोचते नहीं है। और ये छोटी बाल्टी में तो पानी आ भी नहीं पा रहा, चारों तरफ बिखर रहा है। तो थोड़ा सा बड़ा टब टाइप रखना चाहिए जब तक कि छत का समाधान न निकल जाए, वरना फिर बारिश आएगी तो फिर पानी ऐसे ही टपकेगा। विपक्षी नेता फिर सवाल उठाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी कटाक्ष करते हुए कहते हैं, भारत की नई संसद मित्रों, जिसे गुजराती कंपनी ने बनाया है, भाइयों बहनों, देखा आपने मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी ही है जो एक साल में ही ये असंभव काम कर सकता है, क्योंकि मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो ये विनोद कापड़ी कटाक्ष करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह कहते, पता है नई वाली संसद 1200 करोड़ में बनी है, नई वाली संसद। और उसके बाद इस वीडियो को शेयर किया गया है। अपूर्व कहते हैं, अपूर्व भारद्वाज कहते हैं, अमृत काल में 1200 करोड़ के टैक्स से बनी संसद में विकास टिप टिप गिर रहा है और 120 रुपए की बाल्टी में जमा हो रहा है। तो ये कटाक्ष करे अपूर्व भारद्वाज। कांग्रेस से भी कटाक्ष करते हुए कुछ कैप्शन ज्यादा नहीं दिया है, बस ये लिखा है कि नई संसद और पानी टपकने का ये वीडियो शेयर किया है। तो विपक्षी नेताओं से लेकर कई पत्रकार पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं, क्या यही आधुनिक भारत का निर्माण है? क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है जो एक मॉनसून हमारे संसद भवन की इमारत नहीं झेल पाई और पीएम मोदी के सारे दावों की पोल खुल गई? दोस्तों, आजकल किस तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उसे लेकर सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों के साथ साथ आजकल तो मोदी समर्थक माने जाने वाले सुधीर चौधरी भी सरकार की खिंचाई कर रहे हैं। और पब्लिक ये सवाल उठा रही है कि क्या सुधीर चौधरी का जमीर जाग गया है? क्या 100% पत्रकारिता करने लगे हैं सुधीर चौधरी? हालांकि मेरा मानना है कि 100% तो जमीर नहीं जागा है। उस दिन मान लिया जाएगा जिस दिन पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सरकार को आईना जरूर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का नाम लिए बिना, मोदी सरकार बोले बिना, सिस्टम की आड़ में सुधीर चौधरी सुना रहे हैं टैक्स को लेकर, निर्माण कार्यों को लेकर। पहले इनकम टैक्स को लेकर सुनाया कि मिडिल क्लास को आखिरकार राहत क्यों नहीं मिली। उसके बाद जो छात्रों का मुद्दा था, जो छात्र पानी में डूबे, उसको लेकर भी सुधीर चौधरी ग्राउंड पर गए और छात्रों के हालात दिखाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट किस तरह छात्रों से कितना महंगा पैसा वसूलते हैं, महंगे किराए में किस छोटी छोटी जगहों पर छात्र रहते हैं, सब सुधीर चौधरी ने दिखाया। उसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं कि मौसम कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। बस पीएम मोदी का नाम लेना बाकी है। अब निर्माण कार्यों को लेकर भी सुना रहे हैं। हो सकता है संसद भवन को लेकर भी वीडियो आ जाए, मुझे डाउट है, क्योंकि इसमें सीधा पीएम मोदी का कनेक्शन है। पीएम मोदी ने संसद भवन को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सुधीर चौधरी ने
शहरों में जलभराव को लेकर, पुल गिरने को लेकर, एयरपोर्ट की छत गिरने को लेकर मोदी सरकार को आईना जरूर दिखाया है। अंग्रेजों के जमाने से तुलना कर डाली सुधीर चौधरी ने। कहा कि आजकल जो सरकारें निर्माण कार्य कर रही हैं, चाहे हाईवे बनाए जा रहे हैं, चाहे आम सड़क बनाए जा रही है, चाहे पुल बनाए जा रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, सब धोखा दे जाते हैं एक बारिश में। जबकि अंग्रेजों के बनाए गए पुल और तमाम निर्माण कार्य आज भी वैसे ही टिके हैं। इस तरह मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों को आईना दिखाया है सुधीर चौधरी ने। दोस्तों, कांग्रेस की सरकार में अगर ऐसी तस्वीर सामने आती तो अब तक बीजेपी भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी कि देखिए कितनी मलाई खाई गई है, टेम्पो में भर के पैसे भेजे गए हैं या फिर ऑटो में भर के पैसे भेजे गए हैं, जो छत टपक रही है संसद की। ऐसे बयान भी बीजेपी नेताओं के सामने आ जाते। संबित पात्रा, स्मृति ईरानी जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जीजा जी को कितना पैसा गया है, कौन सी कंपनी को कितना पैसा गया है, ये सवाल किए जाते। लेकिन अब सब खामोश हैं। एयरपोर्ट से लेकर संसद भवन की बिल्डिंग तक धोखा दे रही है। रामपथ अयोध्या में क्या हाल हो गया था, कितने गड्ढे हो गए थे, तमाम खबरें सामने आई हैं। तो ये सारी खबरें दिखाती हैं कि जो पीएम मोदी दावा करते हैं कि एनडीए मतलब भ्रष्टाचार के खात्मे की गारंटी, भ्रष्टाचारी लोग पीएम मोदी का ताप सहन नहीं कर सकते। तो अगर भ्रष्टाचार नहीं है, अगर क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, अगर डिजाइनिंग में कोई कमी नहीं है, तो आखिरकार इस तरह संसद भवन से लेकर पुल से लेकर एयरपोर्ट की छत बार बार धोखा क्यों दे रहे हैं? क्यों विपक्षी नेता सवाल उठाने को मजबूर हैं? क्या यही आधुनिक भारत का निर्माण है? क्या यही मोदी की गारंटी है जो एक बारिश तक नहीं टिक पाई? पीएम मोदी कहते हैं कि मेरी गारंटी का दुनिया लोहा मानती है, यहां पर बाल्टी रखनी पड़ रही है, गारंटी बाल्टी में डूब गई है। बताइए, तो ऐसा हाल विकास का हो गया है और भ्रष्टाचार के नाम पर, घटिया निर्माण के नाम पर पूर्व सरकारों को ही दोष दिया जाता है। हो सकता है इसके पीछे भी कुछ बीजेपी के नेता बोल दे कि देखिए विपक्षी नेताओं ने बॉयकॉट किया था, विपक्षी नेताओं ने नजर लगा दी संसद भवन को। तो पीएम मोदी ने एक बयान भी दिया था, ठीक है नहीं आए तो काले टीके के समान है। यह बयान भी आपको याद होगा ना, लेकिन काला टीका भी शायद काम नहीं किया। और दोस्तों, पीएम मोदी के उस दावे का क्या हुआ जो दावा किया जाता था कि देखिए मैं ड्रोन से सब कुछ देख लेता हूं, मेरी नजर रहती है कहां क्या निर्माण कार्य हो रहा है, क्या धांधली हो रही है, मैं सब ड्रोन भेजकर देख लेता हूं। तो ना ड्रोन ने इंफॉर्मेशन दी और संसद भवन का निर्माण कार्य देखने, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसको देखने तो खुद पीएम मोदी भी कई बार आए थे, बाकायदा तस्वीरें खिंचवाई थी। तो आखिरकार पीएम मोदी ने जिस निर्माण कार्य की निगरानी की वो क्यों धोखा दे गया? फिर किस बात की पीएम मोदी की गारंटी है? आप बारिश में संसद भवन के ऐसे हाल को लेकर क्या सोचते हैं, जहां ऊपर से पानी बहता है और नीचे बाल्टी रखनी पड़ती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।